हाय गाइस, वेलकम टू AM लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपना हर व्लॉग में बताया करें नीचे कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं, कैसी लाइफ जा रही है आप लोगों की। और अभी ना मैं आपको उस हस्ती से मिलाऊंगी, मतलब मामा से मिलाऊंगी, जिसका इतने देर से आपको इंतज़ार था और जिसने आना है। तो अभी ना वो गई हुई हैं वैक्सीन करवाने। वो जो है ना, जब आई ना तो भाई ने उनको बताया कि ना वैक्सीन हो रही है, मतलब कि वैक्सीन लग रही है। तो वो कहती हैं कि ना मुझे भी तुम लगवा दो। तो फिर जो है ना वो लोग सुबह की तो टाइम नहीं उनको मिला। फिर वो जो है वो अब उन्होंने कहा था कि 8 से 12 बजे के दरमियान, या पता नहीं 11 बजे के दरमियान आप लोग आ जाना। तो वो फिर जो है ना वो 8:30 बजे के गए हुए हैं। तो वो अब मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली थी कल। तो अब गए हुए हैं, आज आती है ना तो फिर आप लोगों से भी बात करवाती हूँ और पूछते हैं उनसे कि वैक्सीन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि 2 वैक्सीन लगी नहीं होती हैं तो सेकंड वैक्सीन कब लगेगी। तो ये सारा कुछ जो है ना उनसे पूछते हैं। तो आने वाली ही होंगी, अब तो बहुत देर हो गई है। तो अब आने वाली होंगी, रात है तो इस वजह से मैंने नाइट सूट पहना हुआ है। और वो आएंगी तो वो तो तैयार होंगी क्योंकि वो बाहर से आ रही हैं। तो गाइस इंतज़ार, थोड़ा सा इंतज़ार और फिर वो आती हैं तो मैं बात करवाती हूँ आप लोगों की भी। 1 आवर लेटर। जी गाइस, तो अब मामा आ गई हैं वैक्सीन लगवा के। तो जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि वो तो नीट कपड़ों में होंगी, लेकिन कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पहले कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि जिन लोगों ने लगवानी है उनके लिए भी फिर आसानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ रश था कि नहीं था, कैसे वो लगा रहे हैं। और ऐसे इंट्रोड्यूस भी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो अब इंट्रोड्यूस भी वो हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और तमाम नाकान याफ्तों शानी कुर्तों और हादसों से खुदा आपको बचा के रखे, बड़ी इज़्ज़त और बरकत दे, कभी कोई कमी ना हो। और आजकल हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी था ऐसा वीडियो भी बनाना, क्योंकि अभी मैं शॉट लगवाने के लिए गई थी फर्स्ट डोज कोरोना का। तो उधर गए थे हम एक्सपो सेंटर, मैं थी और साथ मेरी खाला भी थी। और बहुत आप लोगों को बता दूं कि जहाँ कोई गलत बात होती है हमने हमारे मुल्क की, तो हम जाहिर है कि इंसान है, इंसान होने के नाते ज़ाहिर है तकलीफ़ पहुँचती है तो उन बातों का इजहार भी करते हैं। तो वहीं मैं आज अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करूँगी कि इतना ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे तरीके से कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों गए, मेरी खाला को कि वो कह रही थी कि मैं चल लेती हूँ, मेरी खुद भी घुटने में तकलीफ़ है और मैं भी नहीं चाह रही थी चलना, मैं भी चाह रही थी कि मैं व्हील चेयर पर जाऊँ अगर बहुत दूर, क्योंकि मुझे पहले से कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कितनी दूर मुझे जाना पड़ेगा अंदर। लेकिन ये है कि हमें बहुत ही ईज़िली, हालांकि बहुत 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 ज़्यादा रश था वहाँ पे, तो हमें जो है व्हील चेयर बड़ा इजीली मिल गई। तो उसके वो आंटी के इस्तेमाल में आ गई। तो फिर उन्हें एक्सपो सेंटर वालों की भी एक लेडी थी, वो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया वहाँ पे लेके जाने पे। तो फिर हम वहाँ गए, उन्होंने हमारे शनाख्ती कार्ड चेक किए और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा इजीली उन्होंने सबसे पहले जाके बहुत सारे उन्होंने काउंटर वहाँ बनाए हुए हैं हमारी सहूलत के लिए। बहुत ज़्यादा काउंटर्स हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो डील करते हैं और बड़ा नाइसली बातचीत करते हैं और बड़े अच्छे से आपको हेल्प आउट करते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी आपको देते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ पे बेड भी हैं अच्छे नीट एंड क्लीन,
कि अगर आपको शॉट लगने के बाद आपको कोई ऐसा फील हो रहा है, कोई बात फील हो रही है, आप वीक फील कर रहे हैं, या अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप बेड पे लेट के रेस्ट कर सकते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मुझे और आंटी को बिल्कुल हम ठीक रहे। और उससे पहले उन्होंने हमारा बहुत सारे काउंटर थे वहाँ पे, और अलग अलग काउंटर्स पे हमारे बीपी चेक हुए, और बीपी थोड़ा सा मेरा ज़्यादा तो नहीं, आंटी का भी और मेरा भी सेम ही आया 140। तो उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्योंकि मैं वॉक करके गई थी, और या फिर ये भी होता है कई दफ़ा आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से वरीड तो होते ही हैं जिसका पहले से आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट की, उन तमाम लोगों की जो खिदमत कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स की, नर्सेस की जो कोरोना वालों को भी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ इस वक्त। उसके लिए मैं एक अलग से भी वैसे वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं सबके लिए ही बात करूँ। और जो लोग एक्सपो सेंटर में भी सारे जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत 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 अच्छे लोग हैं। खुदा उन सबको उनकी इस सारी खिदमत का अजर दे, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह करते हैं कोई काम को, तो खुदा आपको उसका अजर ज़रूर देता है। तो आपने इतनी देर वेट क्यों करवाया सबको? इतनी देर से मैं कह रही थी कि आ रही हैं व्लॉग्स में, तो आप आई इतनी लेट हैं। हाँ, उसका मैं जवाब देती हूँ कि कोई तकरीबन 1.5-2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल से ही मेरा बच्चा मुझे कह रहा था कि मम्मा आपने इस तरह व्लॉग्स बनाया करने हैं और हम ये करेंगे। तो उसकी एक ख़ास वजह थी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों शुरू कर दिया। ओके, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय। ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसकी तारीफ़ करें, और अगर बुरी लगे तो ज़रूर थम्स बताएं अप। ताकि हम उसको बदल लें। ओके, थैंक यू। खुदा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।